Fleming's left hand rule, a very important topic from the chapter magnetic effect of electric current. ये हमारे बाएं हाथ का खेल है. हाँ, एटलीस्ट आई बिलीव दैट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको ऐसा ही लगने वाला है. बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का खेल मतलब इजी, बहुत इजी है. बस आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने, 3 बातों पे ध्यान दो, है ना. नंबर 1, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आपको पता होना चाहिए. हाँ, और उसका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो सके, जब किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा होता है तो वो मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगता है. वो दूसरी मैग्नेट्स को और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को इन्फ्लुएंस करने लगता है, या तो अट्रैक्ट करने लगता है या तो रिपेल करने लगता है. इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा इस केस में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो और जो स्ट्रेट हो, मतलब सीधा वायर. सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज सीधा वायर. तो एक सीधा वायर एक होगा जो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. हर मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. सीधा वायर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट्स और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मे एक्सपीरियंस सम फोर्स बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेट. हाँ, तो हर मैग्नेट के हर चाहे वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, लूप हो, सोलेनॉइड हो, या सिंपल एक आपका बार मैग्नेट हो, उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है. तो हर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा होता है और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई, इसको रख दें साइड में. दूसरी बात, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम बना के देखें तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हम समझ गए, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट जिसमें दूसरे मैग्नेट्स कोई फोर्स महसूस करते हैं. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स एक बराबर लग रहा हो. यानी कहीं भी कम ज़्यादा ना हो. अगर उसके अंदर कंपास रखा जाए तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन, जो कि इंडिकेटर है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, वो हर जगह एक जैसा होगा. हाँ, इसका मतलब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज ऑलवेज सेम, हर जगह पर सेम होगा. हम उसको कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस केस में क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि खुद एक मैग्नेट है, वो परपेंडिकुलरली रखा है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पर लगने वाले मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन बताता है. हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल्स अस द डायरेक्शन of mechanical force experienced by a current carrying conductor placed perpendicularly inside a uniform magnetic field. ये बात समझ लो, आपको यही सीखना है कैसे. हाँ, दो मैग्नेट्स, दोनों के अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड जब पास पास रखे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन बताता है. ध्यान रखें, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं बताता. ये नहीं बताता कितना न्यूटन फोर्स लग गया. ये बात, ये बहुत समझने की बात है. कई लोग समझ जाते हैं कि वो फोर्स बताता है. आपने अगर डायरेक्शन की बात नहीं की तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. हाँ, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या बताने वाला है वो हमको? इट इज गोइंग टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स. हाँ, direction of the mechanical force experienced by a straight current carrying conductor placed perpendicularly 90 degree एंगल बना करके inside a uniform magnetic field. इतनी बात आती है समझ में? हाँ, बस ये 3 बातें आपने दिमाग में रख ली कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, उसके चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसमें परपेंडिकुलरली रखा है
करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हमको पता करनी है। तो ये बात कहाँ से निकली, फ्लेमिंग को क्या पड़ी थी, ये क्या दिमाग में आई उसके कि ये मैं रूल बना दूँ? एक्चुअली इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय अनदर साइंटिस्ट। हम इसको बोलते हैं एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट। एम्पियर ने ये एक्सपेरिमेंट करा और आपकी बुक में अच्छा खासा इलाबोरेशन है विद अ डायग्राम। आपने अगर अपनी बुक देखी हो, नहीं देखी तो अब देख लेना, ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। दिस इज एक्चुअली द सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय एम्पियर। एम्पियर ने ऐसा सेटअप बनाया जिसमें उसने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, उसमें एक मेटल स्ट्रिप लिया जो कि कंडक्टर है, उसको 2 वायर से इस तरह से अरेंज किया कि दोनों पोल्स जो हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, देखो हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है, मैं भी लाया हूँ एक, ये होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू जैसा दिखता है ये। हॉर्स शू शायद देखा ही नहीं होगा तुमने कभी भी, मैंने भी काफ़ी बाद में देखा था, तुम्हारे बराबर था तब तो मुझे पता ही नहीं था हॉर्स शू होता क्या है ना, घोड़े कौन से जूते पहनते हैं। बेसिकली ये सेटअप ऐसा है कि ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है इसके अंदर ये स्ट्रिप ऐसे रखी है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका, अगर इसमें से करंट पास होगा और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। सो एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि 90 डिग्री एंगल बना करके मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी और करंट आई, उन दोनों को एक दूसरे के साथ में रखा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो की हेल्प से यही वाला एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। मैं इसके ऊपर भी समझा सकता हूँ लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम एक वीडियो देखते हैं। पहले सेटअप समझ लेना आप उसमें क्या क्या है और फिर इससे कंपेयर करना आपके लिए आसान होगा। देखो बड़ा छोटा सा बड़ा अच्छा प्यारा सा सेटअप है ये। इसमें क्या हो गया कि एक हॉर्स शू मैग्नेट हमारा जो ये था, ये हॉर्स शू मैग्नेट जो है इसको ऐसे रखा हुआ है, यूं, ठीक है, यूं रखा हुआ है। और ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये मेटल है, मेटालिक स्ट्रिप, ये वाली थोड़ा ठीक कर दूं, ये चीज़ ये है। तो समझो मैंने इसको ऐसे रख दिया है, परपेंडिकुलरली, समझे? ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैग्नेट का कि जो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एक हॉर्स शू मैग्नेट, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके ऐसा दिखा दूं कि हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा दिखता है और समझो कि उसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट चलती है। यानी ये जो हॉर्स शू मैग्नेट दिख रहा है हमको, इसका नॉर्थ ये है, साउथ वो है। आपको अभी इतना नहीं दिख रहा होगा, मैं जब इस वीडियो को प्ले करूँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो आप केवल। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो है ये एक मेटालिक कंडक्टर है। इसको हमने कैसे लगाया हुआ है बच्चों, इसको समझो कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये ट्रांसमिशन वायर्स दिख रहे हैं आपको सब तरफ। मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि करंट कैसे जाएगा। कि ये हमारा एक बैटरी है, इस बैटरी से करंट चलेगा ऐसे। येलो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो चमकता ज़्यादा है तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वायर ऐसे जा रहा है ऊपर, तो करंट इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस वायर को इधर से एक लूप बना करके ये लाए हुए हैं, तो करंट ऐसे आएगा, है ना, ये करंट आया। और फिर ये जो अपन ने लगाई थी चीज़ मेटल की, इसमें करंट ऐसे जाएगा यूँ, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर ऊपर से एक लूप बना करके वायर को यूँ लाए हैं, फिर इस स्टैंड पे नीचे लाते लाते इधर से लाते लाते और ऐसे ले आए। यहाँ पे एक की बनाई हुई है, की जब प्लग इन करते हैं, इसको हम जब प्लग इन करेंगे तब करंट आएगा, और ये करंट ऐसे मूव कर रहा है। सेटअप समझ में आया आपको? सब तरफ ट्रांसमिशन वायर और नॉर्मल सर्किट है और कोई खास बात नहीं है। केवल हमने क्या किया हुआ है कि ये जो मैग्नेट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको परपेंडिकुलरली टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज 2 वायर्स।
जैसे वो झूला होता है ना, स्विंग, इसलिए ऐसा किया कि जब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगे तो ये इधर या उधर मूव कर सके। हाँ, करंट की डायरेक्शन जो है वो इधर या उधर बदल सकते हैं हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज करके। बैटरी टर्मिनल्स पे हम अगर वायर का डायरेक्शन बदल देंगे, प्लस माइनस बदल देंगे, तो करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब इसमें हम करंट को ऐसा भी चला सकते हैं और ऐसा भी चला सकते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ही होता है और हमने हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरह से लगाया हुआ है। अगर हम चाहें तो पलट सकते हैं उसको, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एम्पियर ने कम से कम ऐसा नहीं किया था, तो हम भी क्यों करेंगे। हम तो उसका सेटअप देख रहे हैं कि उसने क्या किया। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे शायद ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब इसमें हम की प्लग इन करेंगे और इसमें से करंट पास होगा तो दैट करंट वुड बी, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, दैट करंट वुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और फिर इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा और हमको ऑब्जर्व करना है। एम्पियर ने ऑब्जर्व किया द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े, नहीं आई है तो 5 मिनट पीछे चले जाओ, दोबारा ये सेटअप देख लो, है ना। वीडियो का यही तो फ़ायदा है, आप बार बार देख सकते हो, बात समझ में नहीं आई तो। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इसको, ये पूरे अब हर तरफ से देख लो आप इसको, क्या है ये, है ना। ये बैटरी है, इधर प्लस है इसलिए मैंने इसको घुमाया था, हम डायरेक्शन बदल लेंगे। ये इस तरह का स्विंग है जो आगे पीछे हो सकता है। हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर रहेगा। करंट का डायरेक्शन हम बैटरी से डायरेक्ट करते हैं, किस तरफ रहेगा वो बदला जा सकता है, दोनों तरह से करके देख लेंगे। पास से भी आप इसको देख सकते हो, है ना। पहले हमने छोटे में देखा था, अभी देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। I can say that this is the direction of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को B से डिनोट करते हैं, तो B का डायरेक्शन है ये। और करंट कैसे आया कि करंट समझो ऐसे 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 होके आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो, जो भी डायरेक्शन करंट का होगा, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक ही लाइन बना के दिखा देता हूँ कि अगर ये B का डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ और करंट ऐसे आ रहा है तो भी ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ऐसे जा रहा है तो भी वो इसके साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट को हम I बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B और I एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब क्या होगा कि हम इसको चला देते हैं आगे। हम देखते हैं कि इसमें कैसे करंट आएगा। ये हमारा की है, जैसे हमने की प्लग इन किया, इस पे देखो करंट पास होने लग गया। और इस पे फोर्स दिख रहा है आपको, ये उस तरफ खिसक गया। This is the direction in which it is experiencing force. B का डायरेक्शन तो यही है, हाँ, B that is magnetic field, इस पर F इधर लगा है, करंट जो गया है वो ऐसे गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर B ऐसे है, करंट ऐसे है, हाँ, इसके ऊपर जो डायरेक्शन है करंट का वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, F जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू B एंड I लग रहा है। करंट जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू B एंड I लग रहा है, यानी इसकी ऑब्जर्वेशन हमको क्या बताती है, एम्पियर्स रूल की ऑब्जर्वेशन हमको बताती है कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a force in mutually perpendicular direction to the magnetic field and the electric current both। यानी वो इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हाँ,
अगर करंट की डायरेक्शन हम बदल दें, अगर करंट ऐसे आने लग जाए, मतलब करंट ऐसे आने लग जाए, ये करंट का डायरेक्शन हो जाए, हाँ, ये तो वैसा का वैसा ही है, नॉर्थ टू साउथ, बी का डायरेक्शन तो नहीं बदला, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, लेकिन अब भी ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है जो एम्पियर का एक्सपेरिमेंट है उसके। तो हम इसको देखें, करंट का डायरेक्शन बदलता है तो क्या होता है, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, अभी तो करंट एक डायरेक्शन में चल रहा था, अब करंट का डायरेक्शन अगर बदल जाए तो इसके ऊपर देखो, फोकस करो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गया। हाँ, क्या हो गया, देखा कि जब B तो यही डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन जब बदल गया तो फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, 90 डिग्री 90 डिग्री, सब एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री हैं तीनों, कौन कौन, B, F एंड I। F is mechanical force experienced by the current carrying conductor which is placed inside a uniform magnetic field, उस डायरेक्शन में। हाँ, तो B, I और F तीनों एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं अभी भी, डायरेक्शन ऑफ I बदलने से डायरेक्शन ऑफ F बदल गया, I अपोजिट हुआ, F भी अपोजिट हो गया। ये ऑब्जर्वेशन है जो एक्सपेरिमेंट किया एम्पियर ने, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसके ऑब्जर्वेशंस को देख करके जो एक्सप्लेनेशन किया गया इसके ऑब्जर्वेशन का, वही हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। हाँ, क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो परपेंडिकुलरली, तो फिर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द बोथ B एंड I एक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स महसूस करता है। हाँ, दिस इज द स्टेटमेंट यू शुड लर्न जो फ्लेमिंग ने बोला। हाँ, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। हाँ, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, उनके भाई भी नहीं है, ये अलग ही फ्लेमिंग है ना। तो क्या बताया इन्होंने, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a mechanical force in a mutually perpendicular direction to the both। ऐसा, हाँ, उन्होंने कहा, फ्लेमिंग ने कहा कि अगर अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब तीनों को ऐसे स्ट्रेच किया जाए दैट ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, तो द इंडेक्स फिंगर विल, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हो, करंट इज इंडिकेटेड बाय और शोन बाय द मिडल फिंगर एंड then the mechanical force experienced by the current carrying conductor will always be in the direction of the left hand thumb which is mutually perpendicular to the both B and I, like this। ये इन्होंने बताया, a current carrying conductor placed perpendicularly in a uniform magnetic field experiences a mechanical force in a mutually perpendicular direction to the both B and I। हाँ, जो फोर्स है वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। ज़रूरी है कि आप इस तरह से स्ट्रेच करना सीख लें। हाँ, भूले ना, उसके लिए यहाँ पर लिख करके प्रैक्टिस करना है ना, बीच में कोई शॉर्टकट और कोड मारने की ज़रूरत नहीं है। लोग बताते हैं FBI कर लो, अरे FBI क्यों कर लो, फोर्स है, B मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड है, आपको याद होना चाहिए, I करंट है, उसमें क्या FBI कर लो, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। ठीक है, तो फालतू गिमिक्स में मत पढ़ो, दिमाग कहीं और मत लगाओ, सिंपल समझो, B, I और F तीनों एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आती है बात समझ में? इस बात को वहाँ पर ले जा करके देखें क्या, हाँ, हमारे एक्सपेरिमेंट में हम कह रहे थे कि
ये जो बी है वो ये है, मैं इसको फिर से येलो कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। दिस इज बी, हाँ, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमने डायरेक्शन ऐसा कर दिया था तो कुछ और था, ऐसा किया था तब फोर्स ये लग रहा था। हम कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे, है ना। ये बेसिकली 3 डायमेंशन में देखो कि ये ऐसा है ना तो उस तरफ लगता है। तो मैंने ये जो बनाया इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, इनफैक्ट इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं और इसको उधर ले जाता हूँ जिधर ये बन रहा है, ऐसे ले लो, हाँ, like this. So this is I and this is B. So this is the direction of thumb which is showing the direction of the mechanical force experienced by the current carrying conductor. अगर हम इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल देते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं I को, तो फोर्स का डायरेक्शन भी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। दिस विल बी F, हाँ, B तो वही रहेगा, है ना। मैं पहले B ऐसे दिखा रहा था, अब मैं B ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर मेरा B और I कुछ ऐसा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये मैं ऊपर बना दिया लेकिन वो जा रहा है ऐसे 3 डायमेंशन में अंदर की तरफ, लाइक दिस। मेरी फिंगर को देखो, इसको मत देखो, इसे देखो। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द थंब। दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जो स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे देखा, हाँ, इसको आप अच्छे से याद कर लो और इसका मतलब समझ जाओ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा है तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन B एंड I, ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये बड़ा काम का स्टेटमेंट है और इसको हमने इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल भी इनफैक्ट यही है, हाँ। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में किस तरह से रोटेशन होती है, वो समझना हो तो उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए अब आप नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कई सारे मज़ेदार कंसेप्ट्स, जिसमें हम देखेंगे कि वायर रखा हुआ है तो किस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कब लगेगा। यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की बात नहीं की है, ध्यान रखें, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल केवल डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताता है, हाँ। तो ये बात अच्छे से अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर एंजॉय करो, मज़े करो, इस वीडियो को 2-4 बार देख लो, हाँ, और इस स्टेटमेंट को लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो गया। थैंक यू।